हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पेरोल के बारे में सीखेंगे। टैली में कैसे पेरोल इम्प्लीमेंट करते हैं, पेरोल क्या होता है। तो पेरोल सबसे पहले क्या होता है उसे हम सीख लेते हैं। पेरोल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एम्प्लॉइयों के द्वारा किए गए वर्क आवर को या उनके द्वारा absent किए गए या ओटी किए गए काम को हम मैनेज करते हैं, और जितने देर तक उन्होंने अपना काम वर्क किया है उसी के अनुसार हम उनकी सैलरी देते हैं। अब इस सैलरी को देने में कुछ कंपनी के लीगल प्रोसेस होते हैं, कुछ उसके ऊपर अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट की भी अथॉरिटी होती है। जैसे पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के ऊपर लगाया जाता है कि अपने एम्प्लॉय से आप प्रोविडेंट फंड जमा करें। डीए होता है, एचआरए होता है। तो इसमें से कुछ अमाउंट, कुछ सर्विसेज अमाउंट क्या होता है हमारा रिफंडेबल होता है, कुछ रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पेरोल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो सपोज हमारे पास एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में हमारे पास 4 से 5 हमारे पास एम्प्लॉय हैं। उन एम्प्लॉयों की हम बेसिक सैलरी से लेकर अटेंडेंस से लेकर उनका एचआरए पीएफ वगैरह हम पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको सैलरी देने का एक पूरा प्रोसेस हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपनी है, स्काईलार्क करके है। और हमने इसको स्टेट दे दिया, पिन कोड दे दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब इसमें हमें सबसे पहले पेरोल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। पेरोल एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। यहाँ पे हम F11 फीचर्स को इनेबल करेंगे। यहाँ पे हम F1 फीचर को जाएंगे, F1 फीचर में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले मेंटेन पेरोल। आप यहाँ देख सकते हैं मेंटेन पेरोल, इसे हम यस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद हम स्टेटरी टैक्सेशन इनेबल करेंगे। स्टेटरी टैक्सेशन में मतलब जैसे हमें जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से डीए और पीएफ वगैरह हमें काटना है, तो उसके लिए हम गेट ऑफ टैली F11 फीचर, स्टेटरी टैक्सेशन, और यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल पेरोल स्टेटरी, इसे हम यस करेंगे। सेट ऑब्लिक अल्टर पेरोल स्टेटरी डिटेल्स, इसको भी हम यस करेंगे। अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन हमें अपनी कंपनी से रिलेटेड भरना है, तो मान लीजिए हम पहले इसको भर लेते हैं। कंपनी अकाउंट ग्रुप दे दिया हमने। कंपनी सिक्योरिटी कोड हम इसे खाली छोड़ देते हैं। कंपनी कोड में हमने दे दिया 13211। हमने एएसआई ब्रांच दे दिया, मतलब जहाँ पे आपका ब्रांच ऑफिस है, हमने यहाँ पर लखनऊ दे दिया। यहाँ पर पूछ रहा है स्टैंडर्ड वर्किंग डे। तो स्टैंडर्ड वर्किंग डे सबका होता है 26 दिन का, क्योंकि 30 दिन का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 30 दिन कैलकुलेशन में 4 संडे पड़ जाता है, तो हमारा 26 दिन पड़ेगा। उस वक्त कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर 145256 हमने दे दिया। उसके बाद हमारा कॉर्पोरेशन ब्रांच ऑफिस नंबर हमने दिया 776890 दे दिया हमने। उसके बाद हमारा टैन नंबर, यानी कि टैक्स कलेक्शन या टैक्स अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, टैन दिया है। टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो इसको हमने दे दिया यहाँ पर ASDF 07898S हमने दे दिया। उसी तरह यहाँ पर टैन रजिस्ट्रेशन नंबर ASTF 07898S, ये दोनों सेम होता है।
उसके बाद इनकम टैक्स सर्किल वार्ड, मतलब कहाँ से आपको मेन ऑफिस है, तो हम यहाँ पे लखनऊ देते हैं। तो डिडक्टिव टाइप यहाँ पे गवर्नमेंट है कि अदर है, तो हमारा चूँकि प्राइवेट है, लिमिटेड है, इसलिए हम यहाँ पे अदर डालेंगे। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, मतलब आपका जो कहाँ से ब्रांच कौन सा है, तो ब्रांच भी हम यहाँ लखनऊ में डाल देते हैं। उसको नेम ऑफ पर्सन, मतलब कौन सा मेन यहाँ का पर्सन कौन है, मालिक एमडी, तो उसको हम डाल देते हैं। सन ऑफ, डेजिग्नेशन यहाँ पर एमडी, और उसका पैन नंबर हम दे देते हैं। यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन भर दिया और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आप पैन कार्ड नंबर देना चाहते दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन फिल कर दिया। अब इसमें कुछ नाम आए थे यहाँ पे, जैसे हम इसे फिर से वापस इनेबल करते हैं। यहाँ पे जैसे ESI आया है, तो ESI हमारा क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है ना, इसका स्टैंड फॉर है। तो ऐसे ये सब सारे इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमने कंपनी में मांगा था हमने उसको फिल कर दिया, तो इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जैसे हमने 5 एम्प्लॉइयों का हमें क्या करना है, पेरोल प्रोसेसिंग हमें करनी है। तो मान लिया कि 1 मई की डेट में पेरोल में इस कंपनी में स्काईलार्क में 1 मई की डेट पर 5 एम्प्लॉइयों का क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है। अब उस एम्प्लॉइयों का हमें यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय मास्टर हमें क्रिएट करना रहेगा, तो 5 एम्प्लॉय का। तो हम यहाँ पे देखते हैं, उसके लिए कैसे क्या करेंगे, काउंट इन्फो पे जाएं, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है पेरोल इन्फो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे दिया है क्रिएट। ये हमें एम्प्लॉय यानी जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं, जितने एम्प्लॉयों का आप यहाँ पे डिटेल होना चाहते हैं, बारी बारी से एक करके हम सारे एम्प्लॉयों का यहाँ पर डिटेल इंटर करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है अभिनव कुमार प्राइमरी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने बोला कि 1 मई 2020, यानी कि ये ज्वाइनिंग डेट है, मतलब ये डेट में आपका एम्प्लॉय ज्वाइन होगा। डिफाइन सैलरी डिटेल हमें यहाँ पे इसे अभी नो कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी डिटेल हम सबका एक साथ इनेबल करेंगे, तो उसको हम एक जगह हम इनेबल करेंगे। अभी यहाँ पे करने जरूरत नहीं है, हम केवल एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर हमने दे दिया एम्प्लॉय नंबर 10001, डेजिग्नेशन दे दिया हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसको हमने दे दिया डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे सेल्स का फंक्शन रहेगा। लोकेशन हमने दे दिया लखनऊ, जेंडर हमने दे दिया मेल, डेट ऑफ बर्थ में दिया 1/8/1986, ब्लड ग्रुप जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा हम यहाँ पे फिल करेंगे। मदर नेम, मदर्स या फादर नेम दोनों में से किसी का नाम डाल देते हैं। उसको स्पोजिंग नेम, अगर वो शादीशुदा है तो उनका नाम दे देते हैं। एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर दे देंगे। ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल दे देंगे। अब अगर आपका उसका बैंक डिटेल भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल को यस करके बैंक डिटेल भी हम इनेबल कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको नो रखते हैं। अब आते हैं स्टेटरी डिटेल, मतलब यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन देना है कि उसका क्या क्या स्टेटरी डिटेल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे दिया इनकम टैक्स या पैन नंबर, उसका पैन नंबर हम देंगे।
नंबर दे देंगे। यूएएन नंबर दे देंगे। पीएफ नंबर, प्रोविडेंट फंड नंबर देंगे यहाँ पे हम। ईपीएस नंबर देंगे यहाँ पर। ज्वाइनिंग डेट हमारा क्या है, 1 मई रहेगा। पीआरएन नंबर हम खाली छोड़ देते हैं, अपने इसको भी ओपन कर देते हैं। पीएसआई नंबर हम यहाँ पीएसआई नंबर इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। उसको अगर उसका पासपोर्ट या वीज़ा डिटेल अगर पास है तो उसको फिल करते हैं, नहीं तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको डाल देते हैं। अब देखिए, अगर आपको पासपोर्ट वीज़ा अगर आप डिटेल नहीं भरना चाहते हैं तो आप यहीं पर F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पासपोर्ट वीज़ा डिटेल। इसे हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। अगर नो कर देंगे तो ये पासपोर्ट वीज़ा डिटेल हमारा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे गायब हो गया। वापस लाने के लिए हम इसे प्रेस करेंगे, ये पासपोर्ट वीज़ा डिटेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉय का अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इस तरीके से हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, तो मैं 5 एम्प्लॉयों का इंफॉर्मेशन भरता हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो को पुश कर रहा हूँ। तो मैंने 5 एम्प्लॉयों का यहाँ पे डिटेल बनाया है, तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 5 एम्प्लॉयों का डिटेल हमने बना दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले और क्या करेंगे, पेरोल यूनिट क्रिएट करेंगे। पेरोल यूनिट मतलब हमें कि कितने घंटे उन्हें काम करना है, तो हमें उनके वर्क को घंटों में हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम पेरोल यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे गेट ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, यहाँ पे जाएंगे यूनिट्स, यहाँ पे देंगे क्रिएट। तो हमें यूनिट क्रिएट करना है HRS, मतलब हम घंटे में इसको फॉर्मल नेम दे देंगे आवर्स, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने यूनिट क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमें अटेंडेंस टाइप, किस प्रकार का अटेंडेंस टाइप रहेगा, एक हमारा प्रेजेंट रहेगा, एक हमारा एब्सेंट रहेगा। तो हम अटेंडेंस टाइप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम गेट ऑफ टैली पे जाएंगे, पेरोल इन्फो, यहाँ पे दिया है अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप क्रिएट। तो हम एक बनाएंगे प्रेजेंट का, प्रेजेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे इसका ऑप्शन अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विद पे, यानी कि इस जब भी वो एम्प्लॉय प्रेजेंट रहेगा तो उसका अटेंडेंस पे के साथ, यानी उसका हम पेमेंट करेंगे, उस प्रकार का हमें इसमें एक्सेप्ट देना। और ये पीरियड रहेगा डेज, यानी कि दिन के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये कैलकुलेट होगा, एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह एब्सेंट, एब्सेंट में क्या हो जाएगा, हमारा लीव विदाउट पे, यानी कि हम उन्हें बिना पे के हम छोड़ेंगे। ये भी हमारा दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगा, एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पे हेड्स क्रिएट करेंगे। पे हेड्स मतलब किस हेड के अंदर इनको हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पे हेड क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयों का जो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय मतलब कि जिन पे हेड के अंतर्गत एम्प्लॉय को इनकम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली, पेरोल, यहाँ पे दिया है पे हेड्स क्रिएट। तो सबसे पहले हम पे हेड क्रिएट करते हैं बेसिक पे। बेसिक पे में हम उसकी बेसिक सैलरी फिक्स करेंगे। यहाँ पे दिया है पे हेड टाइप, तो यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा और ये हमारा फीड होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा हमारा। ये हमारे नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा। उसका डिस्प्ले नाम कैसा रहेगा, बेसिक पे रहेगा। उसको यूज डिस्प्ले क्वालिटी, इसको हम नो रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप एज पर कैलेंडर रहेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑन अटेंडेंस, और अटेंडेंस में हम यहाँ पे चूज करेंगे कि किस पे कैलकुलेट होगा, हमारा प्रेजेंट पे कैलकुलेट होगा। और ये हमारा
मंथ के अनुसार, यानी कि महीने में जितना वो प्रेजेंट रहता है उसके अनुसार रहेगा। और ये एज पर कैलेंडर रहेगा, यानी कि कैलेंडर के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। राउंडिंग मेथड में हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं और लिमिट रख देते हैं 1 रुपये। एक्सेप्ट कर दिया हमने। इसके बाद हम अगला पीरियड क्रिएट करेंगे HRA का, यानी हाउस रेंट अलाउंस का, तो HRA। और ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ है, फिक्स्ड रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अफेक्ट नेट सैलरी, यस। यहाँ पे हम देंगे कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूट वैल्यू, यहाँ पे कंप्यूट वैल्यू हम देंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग देंगे 1। और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन टाइप के पूछ रहा है, तो कंप्यूट हमारा रहेगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला हम देंगे बेसिक पे पर। और यहाँ पर हमारा इफेक्टिव फ्रॉम कब से है स्टार्ट, 1 मई से स्टार्ट रहेगा। और यहाँ पे हम सीधा परसेंटेज देंगे, परसेंटेज वैल्यू हमारा 40%, यानी कि ये बेसिक पे का 40% HRA हम क्या करेंगे, पे करेंगे। इसे हम एक्सेप्ट कर दिए। इसी प्रकार से हम तीसरा दे कन्वेंस, कन्वेंशन ये भी हमारा अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, नेम कन्वेंस रहेगा। और यहाँ पे हम देंगे फ्लैट रेट, और यहाँ पे हम चूज करेंगे मंथ, कैलकुलेशन पीरियड हमारा मंथ रहेगा। और नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपीज़, एक्सेप्ट कर दिए। तो ये जो 3 हमारे हेड्स थे, ये हमारे अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़ थे। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, स्टेटेड डिडक्शन, यानी कि PF का। तो उसके लिए हमने नाम दे दिया ये हम 12% क्या करेंगे, उसका PF डिडक्ट करेंगे। और ये हमारा एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन होगा। स्टेटरी टाइप हमारा क्या होगा, PF अकाउंट नंबर 1। और ये होगा हमारा करंट लायबिलिटी। अफेक्ट नेट सैलरी, यस, यहाँ पे नाम वही रहेगा। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग देते हैं 1 रुपीज़। और यहाँ पे हम स्पेसिफाइड फार्मूला देंगे। और ये हमारा बेसिक पे का, यहाँ पे हम डेट 1/5 देंगे, ज्वाइनिंग ड्यू डेट है। और यहाँ पे हम परसेंटेज बिल देंगे। तो ये बेसिक पे का 12% क्या होगा, हमारा PF होगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला हमारा PF हेड होगा स्टेटरी कंट्रीब्यूशन के लिए, हम देंगे एम्प्लॉयर्स EPS कंट्रीब्यूशन। और ये हमारा एम्प्लॉई स्टेटरी कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम कंट्रीब्यूशन इसमें डाले हैं। पेमेंट हमारा ये रहेगा, हमारा EPS अकाउंट नंबर। और ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अफेक्ट नेट सैलरी, इसको हम नो करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज़। और यहाँ पे हम स्पेसिफाइड फार्मूला देंगे। यहाँ पर हमारा बेसिक पे 1 मई की ज्वाइनिंग डेट पर हम डालेंगे। अमाउंट ऑफ पे, यानी कि अगर 0 से 15,000 तक का अगर अमाउंट उसकी बेसिक सैलरी रहती है, तो उसका परसेंटेज वैल्यू हमारा लगेगा 8.33%। और अगर 15,000 से ऊपर जितना भी उसका अमाउंट अगर बेसिक सैलरी रहती है, 50,000, 1 लाख, तो उसका हम सीधा वैल्यू देंगे 1250 रुपये क्या होगा, हमारा अमाउंट डिडक्ट होगा। यानी कि अगर सैलरी उसकी 15,000 तक है, तो उसका हम 8.33% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन हम कट करेंगे। और अगर 15,000 से ऊपर उसकी सैलरी है, तो ऑटोमेटिक उसका 12,000 रुपये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये हमने एम्प्लॉई बना लिया। इसके बाद हम बनाएंगे एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन के लिए हम 3.67 बनाएंगे। कंट्रीब्यूशन, और ये हमारा 3.67% रहेगा।
और ये हमारा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा। ये भी इसे हम पीएफ अकाउंट नंबर 1 पे डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज़, और यहाँ पे हम स्पेसिफाइड फार्मूला देंगे। स्पेसिफाइड फार्मूला में ये हमारा पीएफ और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 8.33 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, और फिर यहाँ पे हम पे ऐड करेंगे 8.33%। यहाँ पे हम एक मई का डेट देंगे। ये डेट हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी डेट के ऊपर हमारा ज्वाइनिंग है, तो इसी डेट के हम डिस्टर्ब होने देंगे। यहाँ पर हम देंगे परसेंटेज, और ये टोटल हमारा 100% हमारा वर्क करेगा इन दोनों के ऊपर, 12% और 8.33% के ऊपर। इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी लायबिलिटी, अब हमें क्या करनी है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो लायबिलिटी हम क्रिएट करेंगे, पेड हमारा सैलरी पेएबल, यानी कि जो सैलरी हमें पे करनी है, तो ये हमारा नॉट अप्लीकेबल आएगा। इसमें पेड ये हमारा हो जाएगा करंट लायबिलिटी, यानी कि कंपनी की लायबिलिटी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह हमारा पीएफ पेएबल, ये भी नॉट अप्लीकेबल और करंट लायबिलिटी देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे पे हेड्स क्रिएट कर लिए। अब हमें एम्प्लॉय का अटेंडेंस पहले हम क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस से पहले भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी, यानी उनकी बेसिक सैलरी वगैरह क्या रहेगा, तो बेसिक सैलरी कितने परसेंट पे क्या वगैरह करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सैलरी डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली, पेरोल इन्फो, सैलरी डिटेल, डिफाइन। अब यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय का हम डिफाइन करेंगे सैलरी। तो सबसे पहले हम अभिनव कुमार का दिखा देते हैं। अभिनव कुमार का इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई से रहेगा। उसकी बेसिक सैलरी हमारी 20,000 मान लेते हैं पर मंथ। इसके बाद हमने उसका एच आर ए हम दे देते हैं। उसके बाद कन्वेंस हम सीधा सीधा अमाउंट देते हैं 800 रुपये पर मंथ। हमारा क्या होगा, कन्वेंस एक्सपेंस हम उन्हें देंगे। इसके बाद आता है हमारा डिडक्शन। ये 3 हमारे एम्प्लॉय इनकम था। अब हमारे क्या है, इनका डिडक्शन, इनमें से इनकी सैलरी से हम क्या क्या डिडक्ट करेंगे, 12%, 8.33 और 3.67% का हमने इनमें कंट्रीब्यूशन और पीएफ डिडक्शन हमने किया। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से हम एक ये सहानी का कर लेते हैं। इसका भी ज्वाइनिंग डेट हम 1 मई देते हैं। बेसिक पे हम दे देते हैं इसमें 23,000। इसके बाद हम एच.आर.ए. कन्वेंस 800, इसके बाद 12%, 8.33, 3.67% एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह भास्कर पांडे 1 मई, बेसिक सैलरी हमने दिया 25,000। इसके बाद एच.आर.ए. कन्वेंस 800, इसको 12%, 8.33%, 3.67% एक्सेप्ट कर दिया। उसी तरीके से चेतन सिंह का 1 मई, बेसिक पे हमने यहाँ पर दे दिया 24,000। उसके बाद हमारा एच.आर.ए. कन्वेंस 800, उसके बाद एम्प्लॉय पीएफ 12%, 8.33%, 3.67% और इस तरीके से बी के साहनी का 1 मई, बेसिक पे मिल गया और एच.आर.ए. कन्वेंस 800, 12%, 8.33 और 3.67% एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी डिफाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, इनका अटेंडेंस हमें देना है कि मई महीने का, क्योंकि हम 1 महीने की 1 मई को हमने इसमें ज्वाइनिंग दिखाया इन लोग की, तो 31 मई तक इनकी कितनी अटेंडेंस है। तो रिकॉर्डिंग अटेंडेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम गेट ऑफ टैली पे जाएंगे। यहाँ पे दिया है पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर पे हम कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे। ये हमारा अटेंडेंस का है, ठीक है।
Ctrl+F5 हमारा शॉर्ट होल होता है। डेट हम देंगे 31 मई तक, ठीक है। 31 मई तक हमारा एम्प्लॉइयों का क्या क्या अटेंडेंस रहता है। तो पहले हम अभिनव कुमार का देते हैं। अभिनव कुमार का पहले हम प्रेजेंट चूज़ करते हैं। प्रेजेंट है वो 29 दिन, और फिर अभिनव कुमार का हम एब्सेंट चूज़ करते हैं, वो एब्सेंट है 1 दिन। अगर किसी का एब्सेंट प्रेजेंट दोनों है तो हमें दोनों दिखाना रहेगा, और अगर वो 30 डेज पूरा पे है, पूरा प्रेजेंट है, तो हम उसका केवल प्रेजेंट शो करेंगे। इसके बाद हमारा AK साहनी, इसको हम प्रेजेंट दिखाते हैं। प्रेजेंट मान लीजिए ये 28 दिन प्रेजेंट है, तो AK साहनी का हमको एब्सेंट भी शो करना रहेगा। एब्सेंट हम दिखा देते हैं 2 दिन का। इसके बाद हम यूज करते हैं भास्कर पांडे। भास्कर पांडे मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट है पूरा 30 डेज, तो हमें इसका एब्सेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह चेतन हमारा प्रेजेंट है तो 30 डेज पूरा दिखा देते हैं। BK साहनी प्रेजेंट है तो 30 डेज पूरा दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका हम यहाँ पर अटेंडेंस देंगे। हमारे पास 5 एम्प्लॉई थे तो हमने 5 एम्प्लॉई का यहाँ पे अटेंडेंस शो कर दिया, और ये 31 मई तक है, 1 मई से 31 मई तक। इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम इनका सैलरी पेएबल निकालते हैं, यानी कि अब हमने सब कुछ बना लिया। अब इनके अटेंडेंस के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से सब हमने जो डिडक्शन हमने किया है, अब इनकी सैलरी पेएबल कितनी सैलरी बनती उसको हम निकालेंगे। तो सैलरी पेएबल निकालने के लिए गेटवे ऑफ टैली, पेरोल वाउचर, और यहाँ पर दिया है अप्रूवल फॉर पेरोल। यहाँ पे इस पर क्लिक किए, यहाँ पे आगे पेरोल, और यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt A, प्रेस करेंगे Alt A, और यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। हमें क्या देना है, सैलरी निकालनी है। कब से निकालनी है, 1 मई से लेकर 31 मई तक। सारे एम्प्लॉय को निकालना है, ऑल आइटम चूज करेंगे। यहाँ पे सॉर्टिंग पूछ रहा है, एम्प्लॉय के नेम के आधार पर जाना चाहते हैं कि एम्प्लॉय के नंबर ओनली के आधार पर, एम्प्लॉय नेम दे देते हैं। उसके बाद पेरोल बैंक कैश, यहाँ पे हम क्या है, ये हमारा सैलरी पेएबल है। ये हमारा पेरोल किस प्रकार का है, सैलरी पेएबल है। आप यहाँ पे डायरेक्ट बैंक का लेजर बना के डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट शो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पेमेंट अलग शो करेंगे। हम पहले सैलरी पेएबल में अलग सीट बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा सैलरी पेएबल जिनका अभिनव कुमार का 24,749 रुपये, और यहाँ पे डिडक्शन और इनकम हमारा निकाल रहा है। तो बेसिक पे हमारा 18,710, क्योंकि अभिनव कुमार 1 दिन एब्सेंट किया था तो उसका 1 दिन का सैलरी कट होके बेसिक पे 18,710, उस पर HRA हमारा आ गया, और कन्वेंस 800 रुपये ऐड हो रहा है। बाकी एम्प्लॉय PF डिडक्शन जो 12% ये हमारा डिडक्ट हो रहा है इनके सम पे, 18,710 प्लस 7,484 प्लस 800, इनको ऐड करने के बाद 2,245 रुपये क्या हो रहा है, इनका PF डिडक्ट होकर 24,749 हो रहा है। इसी प्रकार से सबका यहाँ पर है। इसे हम या तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, Alt से हम यहाँ पे Alt प्रेस करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Alt I प्रेस करेंगे और यस करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम जूम करते हैं, Alt Z प्रेस करके। यहाँ देखिए हमारे सारे एम्प्लॉइयों का क्या सैलरी हमारा आता है, हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया। तो हम यहाँ पे इसको ट्रेंडिंग का नाम एस्केप करते हैं और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से हम जो पेरोल है, पेरोल का PF जो डिडक्ट हुआ है वो PF अमाउंट भी हमें निकालना है। तो उसके लिए यहीं पर हम Alt A प्रेस करेंगे, और यहाँ पे दिया है प्रोसेस फॉर PF कंट्रीब्यूशन, है कि जो PF वैल्यू है वो उसको हमको निकाल के कैलकुलेट करना है, देखना है। तो यहाँ पे हम 1 मई से लेकर 31 मई तक ऑल आइटम एम्प्लॉय नेम के अनुसार, और ये हमारा PF पेएबल है। यहाँ पे देखिए सब सारे एम्प्लॉयों की जो PF वैल्यू है वो कितनी हमारी निकली थी। तो PF जो अमाउंट होता है वो हमारा रिफंडेबल होता है। तो इसको हम 6 महीने बाद क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय अपने अकाउंट से निकाल भी सकता है। तो इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिए। तो अभी हमने सारे सैलरी पेएबल और PF पेएबल हमने अमाउंट निकाल दिया। अब हम उन्हें पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंटिंग को लेजर क्रिएट, हमने यहाँ पे PNB लेजर क्रिएट कर दिया।
यहाँ पे हमने बैंक का अकाउंट दे दिया, अकाउंट होल्डर नंबर दे दिया, नंबर दे दिया, चेकबुक इनेबल कर देते हैं, किया, और यहाँ पे हमने बुक 1 दे दिया और एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, इसमें हम पहले ओपनिंग बैलेंस भी देते हैं, क्योंकि जब हम पे करेंगे तो हमारे पास पहले अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 लाख ओपनिंग बैलेंस दे देते हैं। तो हमने बैंक का लेजर क्रिएट कर लिया। तो हम अकाउंट से पे करने जा रहे हैं सैलरी पेएबल अमाउंट को। तो गेट ऑफ टैली, अकाउंट इन वाउचर, F5 से पेमेंट, और F2 1 जून हमने डेट दे दिया। अब यहाँ पे हम देंगे पेरोल ऑटोफिल, या शॉर्टकट हम प्रेस करेंगे Alt+A। यहाँ पे किया, हमें प्रोसेस फॉर किसके लिए, सैलरी पेमेंट, मंथ है 31 मई तक का हमारा, 1 मई से लेकर 31 मई। पेरोल वाउचर, डेट क्या है हमारा 1 जून, क्योंकि 1 जून की डेट में हम पास कर रहे हैं। पेरोल लेजर होगा हमारा सैलरी पेएबल, और हम PNB से पे कर रहे हैं और इसे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए जितने भी एम्प्लॉइयों की जो सैलरी हमारी बन रही थी, वो डेट प्लस अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक PNB बैंक से डिडक्ट हो जाता है। तो इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमें PF पेएबल करना है, यानी कि जो PF का अमाउंट है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस पेरोल ऑटोफिल प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम PF चालान निकालेंगे, किस महीने का है, मई महीने का है, तो यहाँ पे हम मई का महीना देंगे, वाउचर डेट 1 जून, ऑल आइटम। अब यहाँ पे हम PF पेएबल निकालेंगे, और जिसका पेमेंट हम PNB से करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा PF पेएबल एम्प्लॉयड निकल गया, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल गया, और इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी समरी देखनी है। तो समरी देखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम एम्प्लॉय की पे स्लिप निकाल सकते हैं, और एम्प्लॉइयों का अटेंडेंस शीट देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अटेंडेंस शीट देख लेते हैं। तो गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, यहाँ दिया है पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पे दिया हुआ है अटेंडेंस शीट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जून मंथ का शो कर रहा है, तो हमें मई महीने का शो करना है। तो Alt+F2 प्रेस करेंगे, 1 मई से लेकर 31 मई तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं अभिनव कुमार का 1 डे एब्सेंट है और 29 डेज के हमारे प्रेजेंट है। इस तरीके से सारे एम्प्लॉय का यहाँ पर दिखा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पे स्लिप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल और पे स्लिप। अब यहाँ पे हमें सिंगल पे स्लिप निकालना है, मल्टी, तो एक एक करके निकालना है, तो हमें सिंगल पे स्लिप में जाएंगे। अब आपको अभिनव का पे स्लिप निकालना है, तो अभिनव पे एंटर करेंगे, और ये हमारा अभिनव का मई महीने का हमारा क्या हो गया, पे स्लिप निकल गया। इससे हम Alt+P से प्रिंट भी ले सकते हैं विथ प्रिंट प्रीव्यू। तो हम यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, ये हमारा अभिनव का Alt+ से जूम करके देख लेते हैं, ये अभिनव का पे स्लिप है 1 मंथ का। इसी तरीके से जितने महीने का भी हम पे स्लिप निकालना चाहते हैं, तो उसे हम एक एक महीने का हम Alt+F2 से डेट चेंज करके निकाल देंगे। इसके बाद हमें पेरोल स्टेटरी कंट्री समरी रिपोर्ट देखना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेटरी रिपोर्ट पे जाएंगे, समरी पे जाएंगे, और यहाँ पे हम F2 से डेट चेंज कर लेंगे 1 मई से 31 मई का, हमने मई महीने को बनाया है। तो यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन हमने टोटल कितना किया, 13,447, और एम्प्लॉय स्टेट कंट्रीब्यूशन हमने कितना किया, 13,440। ये हमारे दोनों अमाउंट इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि हमने जब कंट्रीब्यूशन बनाए थे तो हमने 100% दिया, यानी कि जितना हमारा स्टेट डिडक्शन रहेगा उतना हमारा कंट्रीब्यूशन भी डिडक्शन रहेगा।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि पेरोल कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे हमने एम्प्लॉयों को सैलरी दिया, कैसे हमने उनका पीएफ डिडक्ट किया और कैसे हमने उनकी सैलरी पे की। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।